Perfect. I think without wasting any time, अपन अब शुरुआत करते हैं. So thank you so much everyone first of all joining. My name is Kushal Bageria. मेरा brief आपको I think मिल गया होगा. आज का सेशन एंड आने वाले जो सेशंस है उसका अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाउ द सेशन वुड गो अहेड विथ. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपन शुरुआत करेंगे इंडेक्स, जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप इंडेक्स. आई थिंक ये तीन इंडेक्स मेजर है अपने लिए बिकॉज एज अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर अगर ये तीन इंडेक्स का अपने पास व्यू है सो द थिंग्स आर वेरी मच इजियर टू टेक डिसीजंस अहेड. नेक्स्ट विल गो ऑन इज टू कमोडिटीज. अपन कमोडिटीज में जो भी मेजर कमोडिटीज में अपने को मूव मिल रहा होगा अपन उस पर फोकस करेंगे ज्यादा. एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे अपन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे जो हम लोग को स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आने वाले सेशन के लिए या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए. डिस्क्लेमर, ये रिकमेंडेशन नहीं होगा हमारे एंड से बाइंग या सेलिंग का, but this is an effective effort from Zebralan and us कि हम लोग आपको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन डिलीवर कर सके. एंड थ्रू स्टॉक्स अपन I'll help you educate on a particular style named VCP, that is volatility contraction pattern, and that will help you a lot in coming sessions. एक स्लो प्रोसेस है तो ऐसा मत करना कि आज का सेशन अटेंड किया और फिर अगले दिन गायब हो गए. रोज रोज अटेंड करेंगे तो विल गेट टू लर्न अ लॉट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन चालू करते हैं विद आवर व्यू. पहले अपन इंडेक्स को देख लेते हैं विच इंडेक्स जो भी अपने को देखना है. सो विल बिगिन विद निफ्टी. या आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल. सो विल बिगिन विद निफ्टी फर्स्ट. सो निफ्टी में करंट जो अपना व्यू है दैट इज वेरी सिंपल कि आई जस्ट रिमूव द ड्राइंग्स फर्स्ट तो दैट इज ईजियर. एंड आई एक रिप्ले का ऑप्शन होता है जो मैं यूज कर लेता हूँ विच विल गेट यू मच क्लियर इन्फॉर्मेशन. सो अर्लियर निफ्टी में अपन ने देखा था कि एक कांस्टेंट सेलिंग यहाँ पे आई थी जो अपन को 5 फेब से लेके 4 मार्च तक आई थी. तो एक महीना कांस्टेंट अपनी सेलिंग हुई थी. उसके बाद जो अपन एक्शन लास्ट कपल ऑफ डेज से ऑब्जर्व करे थे वो ये था कि एक हफ्ते से निफ्टी एक रेंज में घूम रहा था. सो दिस वाज काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि जो सेलिंग थी वो सेलिंग में एक पॉज आ गया है एंड यहाँ पे निफ्टी अपना साइडवेज चला गया है. सो दिस वाज वन सच काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि हाँ अब जो सेलिंग है वो एक पॉज ले लिया है. जो लेवल्स जो अपन देख सकते हैं वो ये थे कि जो गैप्स होते हैं यहाँ पे. सो यूजुअली गैप्स होते हैं गैप डाउन या फिर गैप अप के रूट में. सो ये जो गैप डाउन था वो गैप डाउन जो था वो यहाँ पे अगर निफ्टी फिल करता सो इट वुड हैव बीन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इंडेक्स. तो ये अगर जो अपन लेवल मार्क करते हैं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू जस्ट रिप्ले द बार सो इफ यू विल सी कि कल के दिन निफ्टी ने इस गैप के ऊपर क्लोज दे दिया था. सो दिस वाज अ मेजर सप्लाई जोन जहां से अपन को लग रहा था कि जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है सो निफ्टी का स्ट्रक्चर जो अभी तक था वो स्ट्रक्चर इट वाज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस. सो ये जो स्ट्रक्चर था उसके बाद एक पॉज आया एंड नाउ द स्ट्रक्चर ट्राइड टू चेंज फ्रॉम हियर टू दिस वे. सो अगेन जस्ट कटिंग इट शॉर्ट फॉर एवरीवन, एक जो स्ट्रक्चर था वो लोअर हाई लोअर लो का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो पहले का था. अब इसके बाद जो लो था वहां से जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ वो क्या चेंज हुआ, यहाँ से निफ्टी ऊपर गया फिर एक पुल बैक फिर ऊपर आया. सो द स्ट्रक्चर हैज चेंज फ्रॉम लोअर हाई टू हायर हाई एंड हायर लोस. सो इफ यू सी द करंट एक्शन ऑफ निफ्टी, सो आज का जो एक्शन है वो आपको क्या बता रहा है. सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, मैं ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ. सो आज का जो एक्शन है या फिर गोइंग अहेड जो एक्शन अपन को मिल सकता है वो आई जस्ट मार्क विद अ पाथवे. सो द एक्शन वाज प्रीटी मच सिंपल कि निफ्टी पहले अपना ऐसे मूव दे रहा था. अब जो निफ्टी मूव देने वाला है या दे सकता है अदर वो क्या होगा, हायर हाइज हायर लोस. सो नाउ द स्ट्रक्चर हैज क्लियरली चेंज एंड पॉसिबल है कि निफ्टी यहाँ पे आके इस लेवल पे आके वापस एक टेंजेंट अपना चेंज करे. सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम निफ्टी कि अभी निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 22,900. तो इट माइट कम डाउन टू 22,600, पुल बैक करेगा एंड वहां से एक दूसरी ट्रैजेक्टरी निफ्टी चालू कर सकता है. दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड दिस इज व्हाट वी बिलीव कि ये होने वाला है आने वाले टाइम में ऑन द इंडेक्स लेवल. एंड जो अपन ने ऑलरेडी व्यू जो ले रखा है दैट रिमेन्स सिग्निफिकेंट फॉर ऑल द इंडाइसेस गिवन बैंक निफ्टी. सो नाउ लेट्स जंप टू बैंक निफ्टी क्विकली. सो बैंक निफ्टी का इफ यू सी तो बैंक निफ्टी में भी सेम था. बैंक निफ्टी में जो सेलिंग थी दैट वाज इंटेंसिफाइड ओवर हियर. अपने को उसके बाद एक हल्का सा एक रिलीफ रैली मिला एंड अगेन देयर वाज अ इंटेंसिफाइड सेलिंग. बट मेरे प्रीवियस वीडियोस में एंड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल हमने ये मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है
वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, दैट इज 47,800। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 47,800 वो अभी तक इंटैक्ट रहा है। सो इफ यू सी आई मार्क द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था एंड ये जो पॉइंट था विद दिस पॉइंट एज वेल। सो आई जस्ट क्लियर द पिक्चर फॉर यू ताकि आपको समझ में आए कि हाउ इंपॉर्टेंट द सपोर्ट लेवल्स आर, एंड दिस इज बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कोई भी इंडिकेटर अपन यूज नहीं कर रहे, दिस इज प्योर टेक्निकल एनालिसिस। तो इफ यू सी हर बार बैंक निफ्टी ने इस पॉइंट पे आके एक बाउंस बैक दिया। तो ये बाउंस बैक इतना जरूरी क्यों था? बिकॉज दिस वाज एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट एरिया। सो इफ यू सी 4 बार बैंक निफ्टी ने उसी सपोर्ट पे आके बाउंस बैक लिया है। So this is a very important support, which was an important support, and now the trajectory has changed towards bank nifty of the slightly uptrend. मैं नहीं बोलूँगा कि proper uptrend है, because if you see एक बहुत major supply zone है जो यहाँ पे है। So जब तक बैंक निफ्टी 50,500 के लेवल्स क्रॉस नहीं करता है तब तक द ट्रेंड रिमेन्स स्लाइटली बुलिश बट नॉट दैट बुलिश, क्योंकि हो सकता है, चांसेस है। सो जैसे अपन ने सपोर्ट की बात की कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 4 बार आके सपोर्ट लेके ऊपर गया है, सिमिलरली बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस किया था, बैंक निफ्टी माइट फेस अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, अ गुड क्लोजिंग रादर के 50,500 के ऊपर बैंक निफ्टी एक अच्छा क्लोजिंग दे देता है, सो वी माइट अगेन सी अ गुड रैली ऑन टू द बैंकिंग स्टॉक्स। सो ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी। नाउ कमिंग डाउन टू द स्मॉल कैप इंडेक्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सीएनएक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में मैंने कुछ कुछ लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं जिससे अपना टाइम थोड़ा बच जाए। सो ये जो लेवल मैंने एक लाइन मार्क किया है, दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दिस वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, देन इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे इफ यू सी ये जो दो एरियाज थे, इट एक्टेड एज अ सपोर्ट। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एरिया। तो जो अर्लियर सपोर्ट था दैट हैज टर्न्ड इनटू रेजिस्टेंस। सो जो रेजिस्टेंस अभी है दैट इज टेकिंग ऑफ एज ऑफ नाउ। स्मॉल कैप इंडेक्स इज ट्राइंग टू टेक दैट ऑफ। मैं ड्राइंग रिमूव करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो ये जो एरिया है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स। सो वी कैन सी द ट्रैजेक्टरी हैज चेंज्ड, बट जैसे ही स्मॉल कैप इंडेक्स ये लेवल के ऊपर क्लोज देगा, सो जो अपन एक पाथवे बना रहे थे फॉर निफ्टी अर्लियर, तो वी कैन जस्ट क्रिएट द सेम सिमिलर पाथवे फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स एज वेल। सो जब जो पाथवे है वो बहुत सिंपल है। दिस इज द पाथवे करंटली, इफ यू सी लोअर हाइज एंड लोअर लोस, करेक्ट? ये पाथवे बहुत ब्यूटीफुली फॉलो किया है। सो गोइंग अहेड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपन उम्मीद कर रहे हैं, वी वांट जो भी है कि थोड़ा मार्केट अच्छा इंप्रूव हो जाए। सो इफ यू सी ये जो करंट है, दिस इज द व्हाट द पाथवे इज गोइंग टू बी। ये जो अभी अपन को दिख रहा है कि ये हायर हाइज हायर लो की तरफ जा रहा है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज समवेयर अराउंड हियर एक पुल बैक आ सकता है, एंड देन समवेयर this is what the ladder might be going ahead. So ये जो स्ट्रक्चर है that has changed as of now. We won't comment कि ये ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, but it all depends upon daily price action and daily analysis. इसलिए ये इनिशिएटिव चालू किया है कि एक दिन के एनालिसिस से we can't judge where the market is headed. As of now the market is looking like बाय कर लो, बट चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस को देख के कल एक बार निफ्टी एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स हल्का सा रिट्रेस कर सकता है। नहीं करेगा तो ऑफकोर्स जो ये चैनल है वो फॉलो हो सकती है, बट एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव ऑन द इंडेक्स साइड। नाउ क्विकली विल गो थ्रू द कमोडिटी साइड। सो कमोडिटीज में आई थिंक आप लोग बहुत टाइम से सुन रहे होंगे कि सबकी चांदी चांदी हो रखी है और गोल्ड ऊपर जाए जा रहा है। बट देयर इज अ वेरी पेक्यूलियर पैटर्न जो अपन हम लोग फॉलो करने वाले, वो वीसीबी पैटर्न जो आपको मैंने बताया, वो स्टॉक्स में भी अप्लाई होता है, एंड दैट सेम अप्लाइज टू कमोडिटीज एज वेल। तो अगर अपन कमोडिटी साइड भी देखेंगे तो एक आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन कि व्हाट वन शुड लुक फॉर, के एक चीज क्या देखनी चाहिए जिससे अपना जो एक आइडिया है वो क्लियर हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग अराउंड। सो अगर अपन देखें, सो यूजुअली एक स्टॉक अच्छा चलता है, उसके बाद एक स्टॉक जो है वो एक डेड जोन में, मैं बहुत सिंप्लीफाई भाषा में बोला, नॉट सेइंग इन अ टेक्निकल भाषा, कि वो जो स्टॉक है या फिर कोई भी एसेट क्लास है आपका, वो एक बार एक सर्टेन मूव देने के बाद एक डेड जोन में चलता है, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यू कैन नेम इट एज कंसोलिडेशन, यू कैन नेम इट एज बेस फॉर्मेशन, यू कैन नेम इट एज वॉलेटिलिटी के ऊपर नीचे खाली कर रहा है, बट दिस इज वेयर द गेम लाइज। तो आपका जब कोई भी एसेट क्लास एक अच्छे मूव के बाद साइडवेज एक्शन देता है, सो यूजुअली ये साइडवेज एक्शन जो होता है वो अपना जो डिमांड इस यहाँ पे आया था, इस एरिया में जो डिमांड आया था वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। सो दिस इज व्हाट
वी विल बी सीइंग इन द स्टॉक्स। ये बहुत मैंने शॉर्ट में बताया एंड धीरे धीरे इसको अपन और रिफाइन करके आई विल हेल्प यू एज एंड व्हेन अपन आगे बढ़ते हैं सेशंस में, मैं आपको हेल्प करूंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय बेस फॉर्मेशन, व्हाट डू वी मीन बाय बाइंग फोर्स। तो ये सब हम आपको धीरे धीरे एडुकेट करते रहेंगे। बट आज बहुत इंट्रो सेशन है, पहला सेशन है, तो विल गो स्लोली स्लोली एंड लाइटली अपन जाएंगे। सो जो मैंने आपको पहले बताया, एक बाइंग फोर्स के बाद एक डेड जोन। सो इफ यू विल सी, यहाँ पे सिल्वर ने अपना एक बाइंग फोर्स दिया था, अप्रोक्सीमेटली सिल्वर ने 40% का मूव दिया। एंड उसके बाद इफ यू विल सी 20 मई 2024 से लेके अप टिल ऑलमोस्ट लेट्स से 11 मार्च, मतलब अभी का है, एक महीना, एक साल हो गया, ऑलमोस्ट एक साल हो गया, सिल्वर हैज बीन डेड। तो ये जो एक्शन है, ये आपको मैंने पहले बताया था, ये एक्शन ऑलमोस्ट हर एसेट क्लास, ऑलमोस्ट हर स्टॉक्स में आपको मिल सकता है। एंड उसके बाद जो मूव आता है वो बहुत अच्छा मूव आता है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी जो 40% का मूव है, यहाँ पे उसने सब इन्वेस्टर्स को बहुत थका दिया है। सो एक आप एक साइकोलॉजिकली सोचिए कि होता क्या है, जब अपन क्या करते हैं, जब स्टॉक्स चल रहे होते हैं ना, तो वो जो भी स्टॉक ट्विटर पे आते हैं या टीवी चैनल पे आते हैं, अपन को लगता है ये अच्छा है, अपन बाय कर लेते हैं, यूजुअली व्हाट जो स्मॉल रिटेलर्स करते हैं। बट जो ये पीरियड है, दिस डेड पीरियड, जो एक साल का पीरियड है, यहाँ पे कोई बात नहीं करता बिकॉज स्टॉक चल नहीं रहा होता। यूजुअली जो स्टॉक चलता है अपन उसकी ही बात करते हैं, अदरवाइज वी आर म्यूट। बट यही टाइम है जहाँ पे अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि ये स्टॉक इसके बाद क्या कैसा परफॉर्म करेगा, ये एसेट क्लास कैसा परफॉर्म करेगा। आई हैव कपल ऑफ एग्जाम्पल्स आगे जाके अभी 15 मिनट में, जो आपको बताएंगे कि एक इतने बड़े डेड जोन के बाद स्टॉक्स में क्या होता है। तो एनीवेज, कमिंग टू द व्यू, सिल्वर, हमारा व्यू जो है दैट इज इंटैक्ट, दैट वी आर बुलिश ऑन सिल्वर। हम लोग सिल्वर में बहुत बुलिश है। द ओनली रीजन इज बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये एक डेड जोन था, यहाँ से एक डेड जोन था ऑलरेडी, दैट इज फ्रॉम 2020 से लेके 2024। 4 साल सिल्वर ने टेक्निकली कोई रिटर्न दिया नहीं, उसके बाद सिल्वर ने अपना मूव चालू किया है। सो जब 4 साल बाद सिल्वर ने अपना मूव चालू किया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बहुत अच्छा एक मूव आ सकता है। एंड इफ यू सी अगेन, एक डेड जोन सिल्वर ने दिया जो यहाँ पे एक साल का था, एंड आज अभी वीकली पे 10 मार्च को सिल्वर ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ से द जर्नी ऑफ सिल्वर हम लोग को लग रहा है बहुत स्मूथ है, एंड द ट्रेंड रिमेन्स टुवर्ड्स अप, दैट इज वेरी सिंपल। टॉकिंग अबाउट गोल्ड, आई थिंक गोल्ड हैज बीन फेवरेट्स अपन सबका, बट इफ यू सी गोल्ड में भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अपन ने ढूंढी। यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, करेक्ट, एंड उसके बाद गोल्ड में एक डेड जोन आया, बहुत कम टाइम का था, अक्टूबर से लेके जनवरी तक का था। बट द पॉइंट इज, जो अंडरलाइंग नेचर है वो सेम रहता है। इफ यू सी, यहाँ पे गोल्ड ने एक अच्छा मूव दिया, उसके बाद गोल्ड डेड था बहुत टाइम तक। सिमिलरली अगर छोटे टाइम फ्रेम भी अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पे गोल्ड ने आपको एक मूव दिया, एंड उसके बाद ये इधर डेड था। बहुत बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, 7 फेब से लेके 12 मार्च, एक ही महीना। लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द साइकोलॉजी और हाउ दिस एसेट क्लास इज प्लेइंग अराउंड। एक अप मूव देता है, साइडवेज जाता है, अगेन एक अप मूव देता है, अगेन साइडवेज, अगेन एन अप मूव, अगेन अ साइडवेज, एंड वापस इसने यहाँ पे एक अप मूव दे दिया। नाउ चांसेस है कि एक अप मूव देने के बाद इट माइट अगेन गो साइडवेज, एंड अगर वो उसका प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करता है, तो वापस एक अपन को अपसाइड मूव मिल सकता है। तो दिस इज हाउ गोल्ड हैज बीन प्लेइंग आउट। सो दिस इज, ये बात हुई अपने कैरेक्टरिस्टिक की थी कि गोल्ड कैसे बिहेव कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द व्यू, अब हमारा व्यू एकदम सिंपल है कि गोल्ड ने ऑलरेडी ये लेवल के ऊपर मूव दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग को गोल्ड में तेजी लग रही है अभी भी। एक हल्का सा पुल बैक ऑफकोर्स आता है, और नॉर्मल नेचर है स्टॉक का, एसेट क्लास का कोई भी, कि वो पुल बैक देगा। बट द व्यू रिमेन्स द सेम, गोल्ड सिल्वर वी आर बुलिश। एंड आई थिंक एक दूसरा कोई एसेट अपन कॉपर ले सकते हैं। सो हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है जो अपन अभी तक बात कर रहे थे। सो इफ यू सी कॉपर में क्या हुआ, एक बहुत बड़े मूव के बाद एक डेड जोन बन गया, या फिर उसको आप एक बेस फॉर्मेशन बोलो, जो मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। सो आप समझो 20 या 21 में 2024 के बाद अभी तक कॉपर ने कुछ मूव दिया नहीं था। बट अगर आप देखोगे तो जैसे एक अच्छा सप्लाई जोन क्रॉस किया, तो हमारे साथ सप्लाई जोन 877 पर था। इफ यू सी, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, सप्लाई जोन हमारा ये था। जैसे ही क्रॉस किया, वैसे ही कॉपर ने अपना मूव देना चालू कर दिया, और वहां से कॉपर ने बहुत अच्छा 4% का मूव ऑलरेडी दे दिया। एक सेकंड, यस, तो कॉपर ने ऑलरेडी 4% का मूव यहाँ से दे दिया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज इंटैक्ट, दिस रिमेन्स अक्रॉस ऑल एसेट क्लास, अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ट्रेड करना मार्केट्स में इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर।
धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, अपन सेशंस में धीरे धीरे रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस सब कुछ लाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि पहले हफ्ता 10 दिन 15 दिन अपन ये जो सेटअप है ये अपन अपने दिमाग में बिठा ले कि हाँ हमको ये सेटअप ही ट्रेड करना है, इसके अलावा कुछ हमें और देखना नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं करना है। बिकॉज एक सेटअप को अगर आप मास्टर कर लोगे सो आपके लिए द जर्नी बिकम्स वेरी वेरी स्मूथ। करेक्ट। सो कॉपर में एज आई मेंशनड एक अपमूव के बाद एक डेड जोन था एंड वहां से कॉपर ने एक सप्लाई जोन को क्रॉस करके एक अच्छा खासा ट्रेंड दे दिया। अभी तक मोमेंटम नहीं आया है बिकॉज जो एक बहुत तेज मोमेंटम आता है वो आया नहीं, बट वो आ जाएगा धीरे धीरे। या तो कमोडिटी है तो वो धीरे धीरे अपने साइकिल में चलती रहेगी। एंड लास्ट क्रूड ऑयल पे अपन खाली एक डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट लेता हूँ बिकॉज वो बहुत जरूरी है। सो जैसे आपको मैंने बताया था कि वो एक स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, राइट। एक अप ट्रेंड के बाद एक डेड जोन रहता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार डेड जोन अच्छा ही हो, कभी कभी डेड जोन गंदा भी होता है, जो केस है अपना क्रूड ऑयल का। सो इफ यूल सी ये एक बहुत अच्छा अपमूव था, उसके बाद ये प्रोबेबली एक डेड जोन ही है जो मैंने मार्क किया, ये डेड जोन है। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि जैसे अगर कोई सपोर्ट लाइन तोड़ देता है, सो सपोर्ट लाइन अगर कोई तोड़ देता है तो उसके बाद जो डाउनवर्ड मूव है वो भी बहुत तेजी से आता है एज एज जैसा अप मूव आता है। सो जैसा आपको मैंने बताया, आई थिंक सपोर्ट जो भी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आई थिंक सबको आइडिया होगा। जस्ट इन केस आइडिया नहीं है तो Q&A सेशन है, तुरंत मैं आपको बता दूंगा। बट द पॉइंट इज कि ये अपमूव के बाद आपको एक साइडवेज एक्शन दिख रहा होगा। अब वो साइडवेज एक्शन के बाद जैसे कोई एसेट क्लास तोड़ता है तो जो मोमेंटम अपन को जो अपसाइड में मिल सकता है वही आपको डाउन साइड में मिल सकता है। तो क्रूड ऑयल पे हम लोग बहुत बेरिश है एज ऑफ नाउ। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाए सो मैं आई जस्ट क्विकली मार्क द लेवल्स। जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। तो हम लोग क्रूड ऑयल 5693 के नीचे शॉर्ट करेंगे एंड विल जस्ट कीप ऑन ट्रेलिंग। आपको जो अपडेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आता रहेगा एंड मैं लिंक डाल दूंगा ऑन इन द डिस्क्रिप्शन। आई पुट द लिंक एंड मैं चैट में भी डाल दूंगा। सो जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करके देख सकते हैं कि हाँ वॉट एवर आर ट्रेड कॉल्स आर पर्सनली, वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। एनीवेज, सो ये अपना निफ्टी और सॉरी इंडेक्स और उसका व्यू हुआ। नाउ क्विकली आई एक्सप्लेन यू कि बेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है एंड हाउ द स्टॉक्स परफॉर्म रियली वेल। I'll just take so yeah so ताज जीवी के होटल एक स्टॉक है अपना इंडियन मार्केट में, जिसमें आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा पेसअप करूंगा ताकि आपको Q&A का टाइम मिले। 85% का मूव था, उसके बाद स्टॉक एक डेड जोन में था एंड वो डेड जोन के बाद स्टॉक ने वापस एक मूव दिया ऑफ अबाउट 36%। तो ये नेचर आप दिमाग में बिठा लो, एक अपमूव, एक डेड जोन, एक सप्लाई एरिया के ऊपर जब स्टॉक भागता है तो एक अपमूव वापस वो दे देता है। फर्स्ट थिंग्स, ये एक एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल जो है वो TCPL पैकेजिंग है। TCPL पैकेजिंग में क्या हुआ, ये लो से इसने 75% का मूव दिया, करेक्ट। वो 75% का मूव देने के बाद स्टॉक में एक डेड जोन आया। ये डेड जोन आया, डेड जोन के बाद स्टॉक ने एक सप्लाई एरिया को निकाला। वो सप्लाई एरिया का निकालने के बाद क्या हुआ, स्टॉक में अगेन 50% मूव अपन को देखने को मिला। दिस इज अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, ट्रस्ट मी, ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर एसेट क्लास में। आपको मैंने अभी दिखाया, कॉपर में था, गोल्ड में था, सिल्वर में था, स्टॉक्स में भी है। सो ये पैटर्न अगर अपन ने देख लिया सो विल बी गुड टू गो। सो TCPL पैकेजिंग एक और एग्जांपल अपना हो गया सिमिलर स्ट्रक्चर में, जहाँ पे अप मूव, डेड जोन, अगेन एन अप मूव। तो ये वर्ड्स जो है आई थिंक अपन दिमाग में रख लेते हैं, जो अपन को हेल्प करेगा। अवंती फीड्स, देखिए अवंती फीड्स एक और, यहाँ पे फ्यूल सी ये अप मूव, यहाँ पे एक डेड जोन एंड यहाँ पे एक जो था वो 25 से 30% का मूव अपन को दिया। सो अप मूव, डेड जोन, अगेन एन अप मूव। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है अनदर एग्जांपल जहाँ पे अवंती फीड्स में आपको देखने को मिला। हाँ ये है कि इस एरिया में अपन को बहुत पेशेंट रहना पड़ता है, बिकॉज अपन को लगता है कि स्टॉक भाग गया, बट ऐसा होता नहीं है। एक अपमूव के बाद स्टॉक को टाइम लगता है टू एब्जॉर्ब द डिमांड जो उसको पहले आई थी। बिकॉज कोई स्टॉक अगर आपका लो से 100% मूव दे दिया है तो इट इज नॉट इजी कि वो स्टॉक कंटिन्यूसली वो मूव करता रहेगा। जो 100% का मूव दिया है वो एब्जॉर्ब करने के लिए उसको टाइम चाहिए। सो ये टाइम उसने लिया एंड जैसे सप्लाई जोन क्रॉस किया वापस तुरंत, तो ये जो मूव है वो बहुत जल्दी आता है। सो इफ यू सी ये 25% का मूव तुरंत आया विद इन लेट्स से 5th मार्च से लेके 20th मार्च, तो विद इन 2 वीक्स ये 25% का मूव आ गया एंड ये अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स रहता है।
एंड आई थिंक एक और एग्जांपल है मेरे पास, शारदा एनर्जी. सो इफ यू विल सी, हाँ इसने अभी तक वो मोमेंटम नहीं दिया है, बट द पॉइंट इज दिस रिमेन्स अक्रॉस एवरीथिंग, एवरीवेयर एवरीवेयर. सो ये अप मूव दिया, एक डेड जोन दिया, यहाँ पे एक सप्लाई जोन आया, एंड वो सप्लाई जोन क्रॉस करके इट इज ट्राइंग टू मूव अप. दिस इज अक्रॉस, अगेन दिस इज सेम अक्रॉस एवरी सेक्टर, एवरी एसेट क्लास एंड एवरी स्टॉक. जिंदल डीलिंग अभी लेटेस्ट एग्जांपल है हमारा, जो हमने पिक किया था कि ये जो अपमूव था उसके बाद इफ यू सी 2023 दिसंबर से लेके अभी तक एक डेड जोन है. बट अगर आप देखोगे इसका प्रायर मूव था वो 300% का मूव था. मतलब जो आपको स्कैमर्स जो ट्विटर पे बोलता है ना 1 लाख डालते तो 3 लाख हो जाते, वो वाला चीज है कि 300% का मूव था. बट उसके बाद 2023 से लेके अभी तक इट वाज अ डेड जोन. अब जैसे ही जिंदल ड्रिलिंग, आई विल क्लियर एवरीथिंग, जैसे जिंदल ड्रिलिंग ये सप्लाई जोन क्रॉस करता है, वी आर एक्सपेक्टिंग 980 के ऊपर द मूव विल बी वेरी वेरी स्मूथ फॉर जिंदल ड्रिलिंग स्पेसिफिकली. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई. तो ये आपके हो गए कुछ एग्जांपल्स जो पहले के थे. जिंदल ड्रिलिंग लेटेस्ट एग्जांपल है, बट जो पहले के थे वो एग्जांपल्स है कि जिसका बेस फॉर्मेशन था. नाउ अपन क्विकली वो चार्ट्स देख लेते हैं, वो स्टॉक जो हमको कल के लिए या आने वाले सेशंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. सो पहला है आपका केआर एंड हीट एक्सचेंज, जो एक आईपीओ बेस्ड सेटअप है. उसमें मैं आपको सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू वॉक थ्रू करता हूँ कि क्यों हमें अच्छा लग रहा है. क्विकली आई जस्ट डू इट वेरी क्विकली. तो एक ये अपमूव था, उसके बाद देयर वाज अ प्रीटी मच अ डेड जोन ओवर हियर. यहाँ पे केआरएन ट्राइड टू ब्रेकआउट, बट एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर एक सप्लाई जोन थे. तो यहाँ पे स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दे दिया. बट हम लोग क्या ना, हम लोग मूविंग एवरेज भी बहुत पेक्यूलरली यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई या टू टेक स्पेसिफिक एंट्रीज. तो अगर आप देखो कि 10, 20 और 50 मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक होवर कर रहा है. सो ये स्टॉक हमको अगले आने वाले सेशंस के लिए बहुत अच्छा लग रहा है. अगेन जस्ट अ डिस्क्लेमर, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट वी जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड. मैंने ही एक्सपेक्ट करा कि आपको आज क्या सब समझ में आ जाए, बट धीरे धीरे एज एंड व्हेन अपन सेशन में जाते हैं अपन को आइडिया आएगा कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ अच्छी नहीं. सो केआरएन हीट एक्सचेंज एक एग्जांपल है जो हमें अच्छा लग रहा है आने वाले सेशंस के लिए. नेक्स्ट जो है, हमने चंबल में आज ही एंट्री ली है, जस्ट अ डिस्क्लेमर. एंड इफ यू सी हमारा प्रोसेस इज द सेम. हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है. यहाँ से जो अपमूव था वो अपमूव के बाद एक डेड जोन आया. वो डेड जोन के बाद चंबल इज ट्राइंग टू क्रॉस दैट सप्लाई जोन. वो जैसे सप्लाई जोन क्रॉस इसने आज कर दिया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत क्विक 15 से 20% का मूव आने वाले टाइम में आ सकता है. तो दिस इज द ओनली रीजन एंड दिस इज द सेटअप जो हम खुद ट्रेड करते हैं in our accounts. So this is what we've been doing. I'll just answer the questions थोड़े टाइम में. The next setup which we love is Aarti Pharma Labs. So if you'll see Aarti Pharma Labs में भी similar setup. एक dead zone था यहाँ पे. वो dead zone के बाद the stock is going up. The stock has went up and again it is trying to form a dead zone यहाँ पे. And then it is trying to cross the supply zone. तो जैसे ये supply zone cross करता है, will be interested in this counter. And don't worry, ये सब जो stocks है ये हम लोग चैनल में अपडेट कर देंगे and then you can go ahead and check in the channel itself. नेक्स्ट स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है किरी इंडस्ट्रीज, बिकॉज इफ यू सी एक अपमूव के बाद एक डेड जोन यहाँ पे था. वो डेड जोन ट्राई कर रहा है ये स्टॉक हटाने निकालने का. तो जैसे ये स्टॉक वो डेड जोन निकाल देता है, वहां से अपमूव बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड दिस इज व्हाट वी बिलीव. ये बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है. विल ट्राई कीपिंग अ सेशन स्पेसिफिकली फॉर ऑल दीज थिंग्स ताकि आपको और क्लैरिटी आए. द नेक्स्ट स्टॉक विच वी आर लाइकिंग इज एसबीआई कार्ड. सो इफ यू सी एसबीआई कार्ड एक बहुत अच्छा मोमेंटम मूव दिया है यहाँ पे. 30% का मूव दिया है एंड यहाँ पे जो बेस है या फिर एक डेड जोन है वो छोटा है, बट इट इज स्टिल डुएबल. तो ये डेड जोन जैसे ही निकाल देता है वहां से जो मूव है वहां से मूव बहुत अच्छा आ सकता है. सो एसबीआई कार्ड इज अदर स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है. एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज एसआरएफ. एसआरएफ में अलग स्ट्रैटेजी से हमने इसको रखा है, बिकॉज इफ यू सी यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप अप है जो मैंने मार्क किया है, और वो गैप अप आपका वॉल्यूम पे आया है. तो उसके बाद इफ यू सी एक डेड जोन वापस बनाया है एसआरएफ ने यहाँ पे. तो वो डेड जोन जैसे क्रॉस कर रहा है, वो डेड जोन क्रॉस करने के बाद ही अपन कुछ एक्शन ले सकते हैं. तो एसआरएफ इज अगेन अनदर गुड स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है, बिकॉज गैप अप है, वॉल्यूम है और एक डेड जोन है जो सप्लाई जोन को क्रॉस कर चुका है. सो बाय सप्लाई जोन आई मीन दिस पिवट लेवल, ये जो लेवल मैंने डॉटेड लाइन से मार्क कर रखा है, एंड जो मैंने एरो मार्क किया है ये एरो वो है
जो जहाँ पे इट इज मेंशनिंग दैट सप्लाई जोन क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ से द मूव माइट बी स्मूदर, बिकॉज ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, कौन सा अच्छा हो सकता है या कौन सा अच्छा ज्यादा है। तो हम लोग को ये सब सेटअप्स, कपल ऑफ सेटअप्स जो है हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। KRN, चंबल, आरती फार्मा लैब्स, किरी इंडस्ट्रीज, SBI कार्ड एंड SRF। सो ये जो है मैं हमारे चैनल पे अपडेट करता रहूंगा, एंड आप बहुत इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगेन अ डिस्क्लेमर, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन गाइस, ये बस हमारी कोशिश है कि हम आप तक बेस्ट एजुकेशन पहुंचा सकें। So this is it from my end in terms of a quick review as to what the view is. Now I'll just open the podium for Q&A, and आपको कुछ अगर question हो तो you can just type in the comments, and yeah, I'll answer. Okay, so I have two questions. One is that is the same thing going on in Kotak Bank? So I'll just have a look at Kotak Bank. We'll shift to yes. So कोटक बैंक में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। एक अप ट्रेंड या अप मूव के बाद देयर इज श्योरली अ डेड जोन, बट ये डेड जोन कहाँ लैंड करता है और वेयर डज दिस डेड जोन टेक द स्टॉक, वो क्लैरिटी नहीं है अभी, बिकॉज जो डेड जोन है अगर एक सप्लाई जोन को निकाल देता है, सो लेट्स से अगर ये सप्लाई जोन क्रॉस कर, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो अगर कोटक बैंक 2070, सो इसी तो क्वेश्चन आंसर निकल गया। सो जैसे अगर ये कोटक बैंक 2070 के ऊपर क्लोज दे देता है, सो द मूव माइट बी बेटर, एंड देयर इज अ रेंज ऑफ कोर्स, अगर आपको दिख रहा हो तो एक बहुत पेक्यूलियर रेंज है 1630 और 2070। तो जब तक कोटक बैंक इस रेंज में घूमता रहेगा तब तक इट इज अ नो ट्रेडेबल जोन, जैसा बोलते हैं अपन ट्रेडिंग भाषा में कि ये ट्रेडेबल जोन नहीं है। एंड 2070 के ऊपर जो है दैट इज आई थिंक द जर्नी इज टुवर्ड्स अपवर्ड्स, एंड अगर वो हल्का सा रिट्रेस करते के नीचे आ जाता है तो आई थिंक you have to be out of the stock, nothing else. Okay, thank you so much. And there's the next question by Mayur. Sir, which time frame to look for the supply and formation breakout? Which time frame? So time frame is not necessary, honestly. Time frame आप कोई भी ले सकते हो. It can be daily, it can be weekly, it can be 15 minutes, it can be 5 minutes, but all depends upon आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है। सो फॉर एग्जांपल हम लोग डेली यूज करते हैं, हम लोग वीकली एक्शन पहले देख लेते हैं, जैसे कोटक में अपन ने देखा। सो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ दैट विल आई थिंक कीप यू गिव यू क्लैरिटी। जैसे SBI कार्ड है, तो SBI कार्ड में हमने अगर वीकली अपन देखे तो SBI कार्ड का जो वीकली जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, एंड बहुत टाइम से 2022 के बाद SBI कार्ड ने ये सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। सो ब्रेकिंग दिस सपोर्ट वुड हैव बीन वाइटल, बट वो सपोर्ट तोड़ा नहीं है, एंड नाउ द स्ट्रक्चर हैज क्लियरली चेंज्ड। जो अपन ने निफ्टी में बात की थी ना स्ट्रक्चर्स की, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा चेंज हो चुका है। सो फ्रॉम अ लोअर लो इट हैज टर्न इनटू लोअर हाइज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से ऐसा मूव दे सकता है। सो टाइम फ्रेम इज वेरी सब्जेक्टिव, आपको जो टाइम फ्रेम सूट होता है आप वो कर सकते हो। थैंक यू मयूर। now the next question is I'm not able to see the questions, hold on, yes. So Omkar is asking how to trade this exam, explain with example target trading. ओमकार जी, ये जो आपका एग्जांपल्स के साथ जो ट्रेलिंग एसएल और रिस्क रिवॉर्ड है, दैट विल कम स्लोली एंड स्टडीली। कैसा है ना कि बाकी सब लोग नए हैं, सो धीरे धीरे अपन उस पे स्विच करेंगे, एंड डेफिनेटली डोंट वरी, वी विल हेल्प यू विद लाइव एग्जांपल्स। जो जैसे एक हम एक चीज कर सकते हैं, जो हमने चंबल का ट्रेड लिया है वो हम आपको लाइव एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ अगर एक्शन आता है कि हमने एग्जिट कैसे लिया, हमने रिस्क कैसे मैनेज किया, तो वो हम आपको हेल्प कर सकते हैं विद द चंबल ट्रेड जो हमने पर्टिकुलरली लिया है। एंड स्लोली स्टेडीली मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेलिंग एसएल सब कुछ विल डिस्कस, बट इट इज थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा एक दो हफ्ता सबको एक जोन मान दीजिए कि ये ट्रेड्स कैसे लेते हैं, एंड देन विल गो इट। थैंक यू। KEI Industries is in stage 4 yet. We'll just see. So
मैं आपको जो जो यूजर्स हैं जिनको स्टेज एनालिसिस नहीं मालूम है, ऑफ कोर्स मैं आपको धीरे धीरे वो भी बता दूंगा, बट टू आंसर टू संभव जैन, किया इंडस्ट्रीज इज नॉट इन स्टेज 4 येट, बिकॉज वी बिलीव के एक स्टेज 4 आने के लिए इट विल हैव टू ब्रेक 2800 का जो लेवल है, बिकॉज इफ यू सी दिस लेवल, यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया था विच टर्न्ड इनटू सपोर्ट, तो मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे अपन को स्टॉक में देखने मिले, एंड मल्टीपल सपोर्ट मेक्स इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. एंड इफ यू सी जो अभी का जो फॉल था बिकॉज ऑफ द न्यूज ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट गेटिंग इनटू द वायर इंडस्ट्रीज, तो ये जो 20% का फॉल था ये एक पर्टिकुलर हफ्ते में, एंड यू कैन सी द वॉल्यूम्स, even after such great volumes the stock managed to hold that support level, and this is going on since 23. So जब तक 2800 का लेवल इंटैक्ट है तब तक आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी ऑन द केईआई साइड एज पर द स्टेज एनालिसिस पार्ट. फंडामेंटल्स तो आप अच्छे से जान सकते हैं मेरे से. थैंक यू. मंदारी से also if any watchlist stocks structure changed to bearish, या डेफिनेटली हम लोग आपको चैनल पे अपडेट करते रहेंगे कि जो भी हमारा ट्रेड चल रहा है नहीं चल रहा है या फिर कोई स्टॉक बेरिश हुआ है कि नहीं. मैंने लिंक में सॉरी चैट में अपना लिंक भेज दिया चैनल का, तो प्लीज ज्वाइन द चैनल एंड you'll just get to know everything. Yes, okay. So I think any more doubts just before we end the live session? Any more doubts? किसी को कोई भी डाउट है? Okay, so I think there is no more doubts to anyone. Thank you so much for joining. जितने लोगों ने join किया, and I hope I was able to add value. And please do join in tomorrow as well. अपन ये daily करने वाले हैं for as long as we want, and the learnings would be amazing, I'm sure. And it's a daily, it's a slow process. तो जिनको genuinely सीखना है, कोई quick rich money scheme के लिए नहीं है यहाँ पे, उनके लिए definitely it is the best thing. So thank you so much again for joining. And I'll see you tomorrow at 7 p.m. Thank you. Take care.